नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब आज मौजूद थे हाफिजाबाद के अंदर और वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है कमर जावेद बाजवा साहब की बात जो है वो मान ली है। मैं यहाँ पे आलू टमाटर की कीमतें पता करने के लिए नहीं आया हुआ, मैं तो आया हूँ यहाँ पे आपको सबक पढ़ाने के लिए। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कम करेगा, मेरे बस का किराया कम करेगा। लोग आपको इस नजरिए से देखते हैं और आप बेवकूफ हैं। आपकी जगह कोई भी वज़ीर आज़म आके बैठेगा, उससे यही डिमांड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब आज मौजूद थे हाफिजाबाद के अंदर और वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब किया। और ये वो जो सीरीज़ है एक जलसों की, जहाँ जो ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कर रहे हैं, ये उसी का एक सीक्वेंस था और आज हाफिजाबाद वो पहुँचा। अच्छा, हाफिजाबाद के अंदर मैं आपको बता दूँ कि कौमी असम्बली की सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और 3 सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और 1 नून लीग के पास है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में एक जो सबसे बड़ी इस तकरीर के अंदर जो मुझे चंद चीज़ें नज़र आईं वो ज़रा आपके साथ एक एक करके शेयर करें। एक तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की बात जो है वो मान ली है। और जो वो किस तरह मानी है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछली तकरीर के अंदर जो उन्होंने की थी दीर के अंदर, उसमें इन्होंने फरमाया था कि जी मुझे बाजवा साहब ने कहा है कि इमरान, ये आप मौलाना फजल रहमान को ये डीज़ल ना कहा करें। तो आज पूरी तकरीर, वो तकरीबन कोई पौने घंटे से घंटे की तकरीर थी, इस पूरी तकरीर के अंदर जो है उन्होंने एक दफ़ा भी डीज़ल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। और ना तो वही मतलब शोबाज और बीमारी और वो मतलब वो जो एक नेम कॉलिंग है वो उन्होंने आज नहीं की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो वो जो क्राउड सामने आया हुआ था वो डीजल के नारे मार रहा था, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से एक दफ़ा भी डीजल का लफ्ज़ नहीं निकाला। ये क्या बताता है? ये 2-3 चीज़ें बताता है। एक तो ये कि जारी बात है जो आर्मी चीफ ने कहा है वो तो इन्होंने बात मानी है और शायद इसका इनको इदराक हो गया था कि मुझसे गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने एक तो उस चीज़ को जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी एक तो उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आ गए और दूसरी बात यह कि ना तो उन्होंने वो उसकी रिस्पेक्ट की, आगे चल के वो ये करते भी रहे। और उसके बाद 2 वुज़रा के भी बयान सामने आए, फवाद चौधरी के भी और शेख रशीद के भी, कि जी सुलह सफाई करनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो गालबन ये बात जो है वो इमरान खान साहब ने भी रियलाइज़ की और आज इन्होंने ये काम किया कि उन्होंने इस तरह के अलकाबात नहीं कहे। अच्छी बात है, मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने अगर इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, आप करप्शन के ऊपर बात करें, आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, इन चीज़ों के ऊपर बताएं कि इनकी गवर्नेंस कैसी थी, आपकी गवर्नेंस कैसी है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, बिल्कुल ठीक है। ये नाम शाम जो होते हैं ना, ये वो गली मोहल्ले के जो लौंडे लपाड़े होते हैं ना, ये उनका काम होता है। ये लौंडे लपाड़े जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के अक्सर चमचागिरी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या ट्रोलिंग करते हैं ट्विटर के ऊपर बैठ के, ये उन तक ही रहने दें, वो इन कामों के लिए अच्छे लगते हैं। एक मुल्क के वज़ीर आज़म को ये नहीं करना चाहिए। तो अच्छा लगा मुझे आज इमरान खान साहब का ये जो एक तब्दीली उनमें आई, अच्छी बात है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। लेकिन दूसरी बात देखें, जो मैं चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था वो पता क्या थी? आप उठा के, बल्कि पड़ी होगी, सारी बात है, आप कहीं पे भी जाके कि आज की तकरीर उठा के निकाल लें तो आपको ये खुद भी फील होगा। एंड आई विल टेल यू हाउ। वो जब स्टार्ट हुआ ना, जब तकरीर शुरू हुई तो क्राउड की तरफ से डीजल के नारे मारे जा रहे थे। अब इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ हंस दिया, लेकिन इन्होंने डीजल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। और फिर पता क्या हुआ? फिर जिस तरह जलसा ये तकरीर आगे चलती रही ना, क्राउड जो है वो बिल्कुल बोर होना शुरू हो गया, वो खामोश होना शुरू हो गया, बिल्कुल उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होना शुरू हो गया। इवन जो लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे वो उनका भी इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब वो बातें नहीं कर रहे थे जो वो अक्सर बातें करते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये चीज़ होती है कि जब आप अपने ऑडियंस को एक पर्टिकुलर स्टेज तक खींच के ले जाए ना, आप वो चीज़ आप एक दफ़ा कर दें, उसके बाद वो क्राउड जो है आपसे वही चीज़ डिमांड करता है कि नहीं अब आप यही करके दिखाएं, आप यही करें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमें आपकी पसंद है। फिर प्रॉब्लम ये होती है, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपको बात समझ आ जाए। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री,
इसमें हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं, हर किस्म का जो है वो ये सारा कुछ होता है। तो मतलब हर किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, हीरोइंस होती हैं। इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये अगर अपनी किसी रोल के अंदर हिट हो जाए ना, विलन के तौर पे या हीरो के तौर पे या कॉमेडियन के तौर पे, उसके बाद अगर उससे निकल के ये कोई और रोल अदा करने की कोशिश करते हैं ना, तो ज्यादातर क्राउड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यहां पे मतलब बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, कई अब प्रेम चोपड़ा, मैं आपको बड़े मजे की बात है, प्रेम चोपड़ा एक विलन है ना, तो उन्होंने जब इंडस्ट्री में आए थे तो बतौर हीरो आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक फिल्म के अंदर विलन का किरदार अदा किया तो हिट हो गए, और फिर सारी जिंदगी विलन के तौर पे काम करते रहे। कॉमेडियन के तौर पे भी काम किया, लेकिन हिट वो एक विलन के तौर पे रहे। तो मैं एग्जांपल सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूं कि ये होता है जब आप पब्लिक एड्रेस करते हैं ना, जब क्राउड के साथ बात करते हैं, और उसके बाद उस टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाएं, और फिर वहां से उसको जब तब्दील करने की आप कोशिश करते हैं ना, आप उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो क्राउड फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि मैनू तो वही चाहिए, वो जो आप गालियां देते हैं और एनू नहीं छड़ांगा तो उन्होंने नहीं छड़ांगा, फिर वो कहते हैं कि हमें वो चीज़ करके दिखाएं। और वो अगर आपको किसी ने मना कर दी हुई है कि खान साहब मत करें, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, बट स्टिल मैं ये कहूँगा, मैं मतलब इस बात को मैं क्रिटिसाइज इसको नहीं करूँगा कि उन्होंने तब्दील किया, ये अच्छी बात है, मैं दोबारा कहूँगा ये अच्छी बात है, ये पहले भी नहीं करना चाहिए था, ये पहले भी इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद अब तकरीर के अंदर जो चंद चीज़ें हैं, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने फरमाया वो ये था कि जी मैं यहाँ पे रियासत मदीना की बात कर रहे थे और आइडियोलॉजीज़ की बात कर रहे थे, कौम की तरबियत की बात कर रहे थे, इस तरह की बातों के, तो उन्होंने साथ साथ बीच में कहा कि मैं यहाँ पे आलू टमाटर की कीमतें पता करने के लिए नहीं आया हुआ। यू नो, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये 3.5 साल की आपकी बेसिक प्रॉब्लम ये है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इससे पहले जब आप जलसे करते थे ना, तो आप कौम को यही इंप्रेशन देते थे कि जनाब ये जो आपके मुल्क में महंगाई है वो जितनी भी थी उस वक्त 2018 से पहले, उसकी वजह यह है कि आपके हुक्मरान करप्ट हैं, चोर हैं, और अगर चोर और करप्ट हुक्मरान जब हट जाते हैं ना तो महंगाई खत्म हो जाती है। जबकि आपको भी पता है, आप ये गलत कह रहे थे, आपको भी पता है कि महंगाई के फैक्टर्स बहुत से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के भी होते हैं, गवर्नेंस के भी होते हैं, करप्शन के भी होते हैं, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भी होते हैं, कोविड आया उसके भी होते हैं, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता। लेकिन आपने अपने चाहने वालों को ये कन्विंस कर दिया हुआ था कि बस मैं आ जाऊंगा ना तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हुआ नहीं। और आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पिछले 3.5 साल के अंदर कि आप महंगाई पे काबू पा लें। आपने पता नहीं कितने उसके ऊपर उसका नोटिस ले लिया, उस पर आपने मीटिंग्स कर ली, अपनी टाइगर फोर्स आपने बीच में घुसा दी कि जी ये महंगाई के ऊपर काबू पाएगी, तो पता नहीं क्या क्या नहीं आपने किया, लेकिन नहीं हो सका। अब प्रॉब्लम यह है कि आज 3.5 साल के बाद अब आप आवाम को ये बताते हैं कि जी मैं इस काम के लिए तो मैं आया नहीं हुआ, मैं तो आया हूं यहां पे आपको सबक पढ़ाने के लिए। मैं आपको बेसिकली जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूं तो मैं आपको सबक पढ़ाने के लिए आता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि हमने करना क्या है आगे। लोग एक्चुअली ये सुनने के लिए आते हैं। हाँ, जिस तरह मिसाल के तौर पे अब मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था, जिस दिन आपने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए, डीजल की कीमत 10 रुपए कम की थी, बिजली की 5 रुपए पर यूनिट कीमत कम की थी, मैंने उस वक्त सवाल किया था आपसे कि ये करेंगे किस तरह, आप इसको करेंगे किस तरह। तो उसके ऊपर आपके बहुत से ये जो चमचे बैठे हुए यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने इस बात पे एतराज उठा दिया था कि देखिए जी मंसूर अली खान जो है वो ये सवाल कर रहा है कि जी ये आप किस तरह कम करेंगे। ओ भाई, मैंने इसलिए कहा था कि आपने जो बजट बनाया हुआ है, जो आप कमिटमेंट्स करके हटे हुए, उसमें से ये पैसे किस तरह निकालेंगे, मेरा सबसे बड़ा ये सवाल था। अब उसकी वजह यह है कि इसके लिए 136 अरब रुपए चाहिए, तो सवाल इसलिए किया था। लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था, और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि लोगों ने इसकी परवाह नहीं करनी कि आप किस तरह लेकर आएंगे, कहां से हाथ पैर मारेंगे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं करनी। लोगों ने कहना है बस अच्छी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 10-10 रुपए कम हो गई है। मैं इसीलिए कहता हूं कि लोग जब आप उनको बताने की कोशिश करते हैं ना कि जी वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो हमने इतना कर्जा लिया, तो सर्कुलर डेट, तो जीडीपी, लोग इन चीजों को नहीं मानते। और इसी तरह लोगों की भी ये उनकी ये वो जैसे कहना पसूड़ी नहीं है इस बात की कि जनाब ये 136 अरब आपने कहां से लेकर आने हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो वहां से 10 रुपए सस्ता मिलेगा, बिजली का बिल आएगा तो वो 5 रुपए सस्ता होगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है। इसीलिए ये जो आप बात कहते हैं ना कि जी मैं आलू टमाटर की कीमतें देखने के लिए नहीं आया हुआ, ये आप गलत कहते हैं, क्योंकि लोग आपको इस नजरिए से देखते हैं कि ये आया है, ये आलू टमाटर की कीमतें कम करवाएगा।
ये बिजली की कीमत कम करेगा, ये पेट्रोल की कीमत कम करेगा, ये हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कम करेगा, मेरे बस का किराया कम करेगा। लोग आपको इस नजरिए से देखते हैं और आप बेवकूफ हैं अगर आप ये समझते हैं कि आपको लोग आपसे ये डिमांड करना बंद कर दें। ये नहीं होगा। आपकी जगह कोई भी वजीर आजम आके बैठेगा, उससे यही डिमांड की जाएगी, उससे हमेशा यह डिमांड की जाएगी कि तू ये हमें बता हमारी जिंदगी आसान किस तरह करेगा। और उसको पट्टियां पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पिछलों ने जब पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की ना उस वक्त फर्क पड़ेगा, ना आपसे पड़ेगा। आपके बाद जो आएगा अगर उसने भी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की तो वो भी नहीं सुनी जाएंगी। किसी भी हुकूमत का जो परफॉर्मेंस होता है ना, या वो उसने लोगों की जिंदगियां कितनी आसान की हैं, पहली तारीख को जब खातून खाना घर का बजट बनाती है ना, तो वहां पे हुकूमत की परफॉर्मेंस यूं करके सामने आ जाती है। बस वो एक कागज से पता लग जाता है हुकूमत कैसे खड़ी हुई है। एनीवेज आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी पनाहगाह, उन्होंने फरमाया कि मैं दादा दरबार के सामने से गुजरता था तो रोड के बीच में डिवाइडर होते हैं, वहां पे लोग सोए होते थे, मैं उनको देखता था और मैं कहता था कि इनके लिए आखिर कोई रहने की जगह, कोई खाने की जगह क्यों नहीं है, और इसलिए फिर हमने पनाहगाहें बनाई। बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं इसकी बिल्कुल तारीफ करता हूँ। इस पर लोग नाकदीन इस पर कहते रहे, 100 दफ़ा कहते रहे कि जी लोगों को जो है वो लंगर खानों पे लगा दिया, इन चीज़ों पे, आई टू हेल विद इट, आई डोंट केयर। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे गुर्बत है और उन गरीबों के लिए कोई किसी किस्म की फैसिलिटी अगर बन रही है, मैं कहता हूँ कोई ऐसी फैसिलिटी है जो शायद उनको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा का खाना दे दे, सिर्फ एक दफ़ा का, मेरे लिए वो भी काबिल सलूट है। तो आई डोंट केयर, उनको अगर वहाँ से 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही है, मैं उसकी तारीफ करूँगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फरमाया, एक इन्होंने बात कही ड्रोन हमलों की। इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो ड्रोन हमलों की मुखालफत नहीं करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये फरमाया कि मैं सफारतकारों से कहता हूँ कि वो लंदन में 30 साल से एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, हम अगर उसके ऊपर ड्रोन हमला गिरा दें तो फिर क्या होगा। तो इस बात का ये लोग जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, बेसिकली अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे थे। अब बंदा इनसे ये पूछे कि ये बात तो आपने सफारतकारों के सामने खड़का दी कि जी वो लंदन के अंदर एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, इवन दो अभी रिसेंटली लंदन की एक अदालत से वो क्लियर हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मैं उसको 1 मिनट के लिए साइड पे रखता हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो 3-4 दिन पहले अभी बहादुराबाद का जो विजिट करके आए थे, वो किस पार्टी के यहाँ गए हुए थे आप? एमक्यूएम ही थी ना वो। और ये सब के सब वो लोग थे, ये सब के सब जो बहादुराबाद में आपको जाके मिले, जिनके साथ आपने इल्हाक किया हुआ है, इत्तेहाद किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पार्टी कायम है। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत ही उसी अल्ताफ हुसैन के नीचे शुरू की, उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी के अंदर अपना कद काट बढ़ाया, और उसी पार्टी के साथ आज आप बैठ के इल्हाक करके बैठे हुए। मुझे ये आर्गुमेंट मत दिया करें, मैं बहुत दफा ये बात सुनता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो देखें जी अल्ताफ हुसैन तो नहीं है ना बीच में, वो भाई अल्ताफ हुसैन तो लंदन में बैठा हुआ था, उसके लिए जो इंप्लीमेंटेशन हो रही थी, वो जो कुछ भी कार्रवाइयां कर रहा था, वो इस पूरी पलटून के जरिए कर रहा था, जिसके साथ एक्चुअली आप इत्तेहाद करके बैठे हुए। वो तो फिर भी वहां से फोन के ऊपर करता था ना, जो कुछ भी फिजिकली ऑन द ग्राउंड जो कुछ करते थे, वो सारे ये वो लोग थे जो आज आपके साथ असेंबली के अंदर बैठे हुए। ये सब लोग थे जो जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई करते थे, वो ये लोग थे सारे। ये लोग थे जो कराची के अंदर एक फोन कॉल करवाते थे और ठक करके पूरा कराची बंद हो जाता था कि अल्ताफ हुसैन ने जो है वो कराची बंद करने की कॉल दे दी है। वो ये सब लोग थे जिनके साथ आपने इत्तेहाद किया हुआ, जिनके आप कहते हैं ना जो दहशतगर्द है जो 30 साल से उधर बैठा हुआ है, 30 साल से जो उधर बैठा हुआ है, 30 साल उसकी पार्टी को जिन लोगों ने चलाया, वो आज आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं। आगे चलें। उसके बाद इन्होंने ये फरमाया कि जी ये जो दूसरे ममालिक के हुक्मरान होते हैं ना, ये जब आपसे मिलते हैं तो इनके पास पूरा आपका बायोडाटा होता है और ये उसको देख के फिर आपकी इज्जत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी बड़ी इज्जत की, अपने बारे में बात कर रहे थे कि मैं अमेरिका गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेरी बड़ी इज्जत की, तो क्योंकि मैं पाक साफ हूं, बेसिकली वो इमेज ये दे रहे थे, क्योंकि मैं पाक साफ हूं, मैं बड़ा साफ सुथरा आदमी हूं, तो इसलिए मेरी उन्होंने बड़ी इज्जत की। वो मुझे एक बात बताएं, ये बाइडन को क्या मसला है? ये जो बाइडन आपको कॉल क्यों नहीं करता फिर? और डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो आपका परिचय चले पढ़ लिया, आपके मुताबिक उसको देख के उसने आपकी इज्जत करना शुरू कर दी, तो जो बाइडन वो उन्होंने किसी ने कागज नहीं देता,
उसने वो आपकी जो फाइल बनी वो जो बाइडन को प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो आपको फ़ोन क्यों नहीं करता? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। असल कहानी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप किस किस्म के आप करप्ट हैं या नहीं हैं, आपका माजी क्या है, प्रेजेंट क्या है। ये ममालिक तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते। उनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ अपना। ठीक है, वो देखते हैं कि क्या ये जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, हमें इस वक्त इस मुल्क की कितनी ज़रूरत है। ये सारा का सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये रशिया जो आज आपको वेलकम कर रहा है, आपके ख्याल में मतलब वो इमरान खान की कोई इज्जत उनके दिल में जाग गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न आप भी जानते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जिस भारत के साथ रशिया एक ज़माने में ये था, आज वो भारत अमेरिका के करीब हो गया। इसलिए आपके और रशिया के इंटरेस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक अब अलाइन होना शुरू हो गए। और इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि रशिया और चाइना भी चूंकि काफ़ी करीब आ चुके हैं, और चाइना और पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली वैसे ही करीब हैं, तो इसलिए ये कुर्बत जो है, जो रीसेंट कुर्बत है, इसकी वजह ये भी है। और ध्यान में रखिएगा कि जब इन ममालिक ने, चाहे अमेरिका हो, मैं तमाम सुपर पावर्स की बात कर रहा हूं, जब इन ममालिक को दूसरे मुल्कों की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो फिर वो ये नहीं देखते कि यहां पे कोई आमिर बैठा हुआ है, मिलिट्री डिक्टेटर बैठा हुआ है, कोई करप्ट बैठा हुआ है, नॉन करप्ट बैठा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उनको इस बात की परवाह नहीं होती। वो सारा करेक्टर सर्टिफिकेट उठा के साइड पे फेंकते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि जी हमारी इसके साथ क्या रेपो बनती है। जब अफगान वॉर हो रही थी तो इसी पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप थी, ज़ियाउल हक का दौर था। तो अमेरिका ने इस बात की परवाह की कि जी पहले मैं यहां पे जमहूरियत लेकर आऊं, उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा? नहीं, उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ बैठ के अपने आप को अलाइन किया और अफगान वॉर जो है वो लड़ी गई। इसी तरह 9/11 के बाद जो सारी सूरत हाल हुई, क्या आपके ख्याल में उसके बाद उन्होंने इस बात की परवाह की कि यहां पे परवेज मुशर्रफ है? नहीं। तो इसलिए इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका ताल्लुक सिर्फ इंटरेस्ट के साथ होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आज इस वक्त इस दौर के अंदर यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते, तो इसलिए आप भी यहां से उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो भी आगे से जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप से आप जाके मिल रहे थे, आपके लिए भी अमेरिका बिल्कुल ठीक था और अमेरिका के लिए भी आप बिल्कुल ठीक थे। जो बाइडन वहां पे रिजीम की तब्दीली हुई, जो बाइडन आ गया, हालात तब्दील हो चुके थे, उसके साथ नहीं बनी। सिंपल, इसलिए वो आपको फोन नहीं करता। तो बहरहाल आज ये जो तकरीबन पौने घंटे की ये जो स्पीच थी, इसके अंदर वो रिवायती बुरा भला कहना, नाम लेना वो नहीं था। तो लोग जो एक्सपेक्ट करने के लिए आए हुए थे, मेरे ख्याल में काफ़ी नाउम्मीद होकर वहाँ से गए। लेकिन फिर भी अच्छी तब्दीली है। मैं तारीफ़ करूँगा इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम उठाया है कि इस किस्म की बातें आज नहीं की। नेक्स्ट वीलॉग में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।